चाय की दुकान पर चर्चा चल रही थी कि एक फिल्म आई है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट, जो कि बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल औंधे मुंह गिर चुकी है और उसका कुछ भी नहीं हुआ है। भैया हम तो गए थे चाय पीने, तो वहां पे एक कुल्हड़ चाय ली, चुस्कियां भरते हुए वहां कान लगा के बातें सुनने लगे। तो गुड्डू मियाँ, पप्पू मियाँ, छग्गन मियाँ, बब्बर मियाँ ये सब बैठे हुए थे। तो भैया मैं फन्ने कहाँ चचा मिल गया, बोले तुम यार फिर चले आओ सुनने, यहाँ पर तुम बातें सुनोगे फिर जाकर यूट्यूब पे बैठ कर चुगलखोरी करोगे। तो मैंने कहा चाचा तुम यार मुझे सुन लेने दो, एक कुल्हड़ चाय पी लो, तुम पैसे मैं दे दूंगा। तो उन्होंने मान गए, मतलब एक कुल्हड़ में ही मान गए। मैंने कहा ठीक है चाचा। तो भैया हमने अपने कान घुसेड़े उन लोगों के मुंह में और बातें सुन। ये चर्चा में ये निकल कर आ रहा है सामने के लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हॉरर फिल्म देखने गए थे, लेकिन वहां पे तो कॉमेडी शो चल रहा है। भाई साहब ये समझ लो कि भूत की फिल्म की जगह पे वहां पे हॉरर वॉरर कुछ नहीं है, कॉमेडी चल रही है धकापेल। भाई ये इतनी बकवास, इतनी घटिया, इतनी दो कौड़ी की फिल्म है कि लोग वहां पर भाई साहब उस फिल्म को देखने की जगह, डरने की जगह भाई साहब ठाके लगा लगा के हंस रहे थे। और कुछ नए नए लौंडे लपाड़े थे, वो तो भाई साहब ऐसी ऐसी रील्स देखने लगे। तो भैया उन्होंने कहा एसी में बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, कम से कम रील्स ही देख लो, फिल्म में तो कुछ ऐसा है नहीं है। आगे बात चलती है भाई, चर्चा में सुनने में आता है कि इस फिल्म को बनाने वाले हैं विक्रम भट्ट की बेटी कृष्णा भट्ट भाई साहब, और IMDb पे इसकी रेटिंग मिली है 3.5 की। तो भाई साहब रेटिंग देख के भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल नल्ला छाप, बिल्कुल थर्ड क्लास फिल्म है। अगर फिल्म की कहानी की बात करो तो देखो, कहानी के बारे में हमने ज्यादा चर्चाएं सुनी नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी बातें चल रही नहीं थी। कुल मिलाकर अगर मेकिंग की बात करें तो भैया चर्चा में निकल कर सामने आया भैया, गुड्डू भैया बोले कि उस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे नकली नकली शूट करा गया है, ग्रीन स्क्रीन पे लगाकर वाइड एंगल कैमरा घुमाया गया है, हवेली दिखाई गई है, और झरने वरने तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि भाई साहब 2 कौड़ी के मोबाइल से फिल्टर लेकर बनाए गए हो। आजकल के ये बॉलीवुड वाले समझ में नहीं आता इनके पास फिल्टर अच्छे नहीं बचे हैं क्या। आजकल के नए नए लौंडे लपाड़े भाई साहब रील्स पे इतने अच्छे अच्छे फिल्टर लगाने लगे हैं, लेकिन ये लोग तो भाई साहब फिल्टर ही लगा पाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब भाई साहब अपनी आनंदी ससुराल से मरखा वाली अपनी आनंदी, इनने भाई साहब उसमें रोल प्ले किया है, किसका, मेन लीड में। तो भाई ये चर्चा में यही लोग बातें कर रहे थे, तब तक एक और छब्बन मियां बोले कि यार आनंदी ने जो है ना एक्टिंग बिल्कुल वो आनंदी जैसी ही करी है, मतलब सीरियल जैसी एक्टिंग करी है। फिल्म में आई हो यार, फिल्म जैसी एक्टिंग करनी चाहिए थी, फिल्म जैसी तो एक्टिंग कर नहीं रही हो। दूसरी बात ये कि भूत पलीत है यार, क्या साले कीड़े मकोड़े खाने वाले गंदे जानवर हैं। वो भूत के मुंह में से कॉकरोच निकल रही है, कहीं चूहे निकल रहे हैं, कहीं बिल्ली खा रहा है, कहीं कुत्ता खा रहा है, कहीं गधा खा रहा है, कहीं तोता खा रहा है, जिसे देखो वो खाई जा रहा है। मतलब जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को खाया खाए लगा है, मतलब भूत है यार कि वो गंदे संदे कीड़े मकोड़े खाने वाला जानवर। तो भैया वहीं पे बैठा एक लौंडा और चाय की चुस्कियां ले रहा था, वो बोला कि भैया हम तो गए थे भाई साहब भाविका गौर के लिए पिक्चर देखने, तो वहां पे देख के ऐसा लग रहा है कि अभिका गौर ने तो बिल्कुल वही अपनी सीरियल वाली एक्टिंग करी है, क्योंकि कुछ भी खास नहीं करा है। एक सीन की बातें बताने लगा, तो मैंने कहा भाई सुना, चूमा चाटी वाला सीन था, तो मैंने और अपने कान खड़े कर लिए, मैंने सुना भाई क्या चल रहा है इसमें। तो कहता है कि एक सीन चल रहा होता है स्क्रीन पे, उसमें क्या है कि अभिका गौर अपने बॉयफ्रेंड से जो है ना चूमा चाटी कर रही है भाई साहब। तो वो अभिका गौर का बॉयफ्रेंड नहीं होता है, वो भूत होता है, जो कि अभिका गौर के बॉयफ्रेंड का रूप धारण करके गया होता है। लेकिन जैसे ही अभिका गौर उसको चूमा चाटी कर रही होती है ना, तभी उसे शीशे में दिख जाता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो लगी हुई है चुम्मा लेने में, ये कोई और है, भूत है। तो भैया लोना कह रहा था कि इतना सस्ता रिएक्शन दिया उसने कि भाई साहब ऐसे सिचुएशन में कोई भी होता है एकदम चौंक जाता है, एकदम लाउड होकर बोलता है ये है वो है। लेकिन अभिका गौर तो ऐसा कह रही है तुम मेरे अर्जुन नहीं हो भाई साहब, ऐसा मतलब ठंडा रिस्पॉन्स से देख कर ये पता चल रहा है कि एक्टिंग में दम है ही नहीं है। इसको बनाया है कृष्णा भट्ट ने, तो समझ नहीं आता कृष्णा भट्ट ने ये कैसा रच दिया है। और भी इस फिल्म के बारे में चर्चाएं की अगर बात करो तो चर्चाएं तो बहुत चली थी, लेकिन कुल मिला के भाई साहब जो लोग वहां पे चाय की चुस्कियां लेते वक्त बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे फिल्म देखने मत जाना, पैसे बर्बाद कर लोगे, इससे अच्छा कुछ और देख लेना, भूत भूत उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमेडी शो चल रहा है धक्का पेल। तो मैंने कहा भैया हम तो वैसे ही नहीं जाने वाले, कोई बात नहीं, जब आ जाएगी टीवी पे तब देख लेंगे, तब बात कर लेंगे। तो फिल्म नहीं देखी है मैंने, लेकिन जो चाय की दुकान पर जो चर्चा चल रही थी उसको ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर आपको कुछ देखने को खास मिलेगा नहीं। तो भैया वहां पे एक और बड़ू अंकल बैठे थे, वो भी कहने लगे थे बेटा हम तो सोच रहे थे कि चले जाएं इस फिल्म को देखने, लेकिन अब तुम लोग की चाय की चर्चा सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि पैसे बचा लो, कुछ और देख लेंगे जाकर, लेकिन ये फिल्म ना देखेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है भाई साहब कि आज की डेट में फिल्में ऐसी ही आ रही हैं कुछ। तो चर्चा चलते चलते यहीं तक पहुंची थी। उसके बाद हमने कहा भैया हमारा तो चाय खत्म हो चुकी है, हम तो चले भाई साहब, और हमें अब जाके यूट्यूब पे बैठना है। तो तब तक पीछे से उनकी फन्ने खा चचा की आवाज आ गई कि तुम सारा चुगलखोरी करोगे जाके। मैंने कहा नहीं चचा चुगलखोरी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों अपनी यूट्यूब फैमिली, अपने सब्सक्राइबर कैसे हो आप लोग, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो जरूर बताइएगा, और 90-20 अगर आपने देखी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भूत ज्यादा दिखा कि कॉमेडी ज्यादा दिखी। आप ये जरूर बताइएगा आपने इस फिल्म को देखा कि नहीं देखा, और नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा, और देखोगे तो क्यों देखोगे, और देखोगे तो कैसा लगेगा देख के, और नहीं देखोगे तो कैसा लगेगा देख के, ये सब जरूर बताइएगा। मिलता हूं फिर किसी अगली चुगली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।